दोस्तों कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ शिनचैन के इस मिस्टीरियस और हॉरर एपिसोड में, जहां पर बो और शिनचैन से अनजाने में एक गलती हो जाती है जिस वजह से वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो क्या दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिस वजह से बो और शिनचैन की जान खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों ये शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड है जो काफी ज्यादा डरावना और मिस्टीरियस है, जिस वजह से यह एपिसोड भारत में पूरी तरीके से बैन है। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड के पीछे की सच्चाई कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या था जो इसे बैन करना पड़ा। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। फिर हमें अगले सीन में शिनचैन का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर से शिनचैन बाहर आ रहा होता है और शिनचैन बोलता है आज बहुत ज्यादा गर्मी है और शिनचैन की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही होती हैं। पर शिनचैन देखता है कि उसकी स्कूल बस आज भी उसको लेने के लिए आई है और बस में से कजामा भी शिनचैन को बुला रहा होता है। तो शिनचैन भी बस में चला जाता है और शिनचैन सबसे बोलता है दोस्तों मैं आ गया, पर कोई रिएक्शन नहीं देता और सब लोग अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं। तो शिनचैन ये सब देखकर कजामा के पास जाकर बैठ जाता है और शिनचैन कजामा से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन शायद हमें आज भी स्कूल जाना है। फिर शिनचैन कजामा से कहता है क्या हमें सच में आज स्कूल जाना है? तो कजामा कहता है स्कूल नहीं है। तो शिनचैन ये सुनने के बाद काफी घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शिनचैन कजामा के कान में फूंक मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फिर शिनचैन देखता है कि मसाओ अपना सिर खिड़की पे ठोक रहा है। तो शिनचैन बोलता है मसाओ तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो फिर मसाओ हंसने लगता है और जोर जोर से अपना सर खिड़की पे ठोकने लगता है। तो नैनी कहती है मसाओ अगर तुम ऐसे ही बस में करते रहे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और नैनी अपने बैग से एक गुड्डा निकालती है और उसे मारने लग जाती है। फिर शिनचैन सबको देखता है और बोलता है कि आखिर इन सबको हो क्या गया है। जब शिनचैन बो की तरफ देखता है तो फिर शिनचैन देखता है कि बो एकदम ठीक है। फिर शिनचैन देखता है कि उसकी स्कूल बस स्कूल से आगे चली जाती है और शिनचैन ये देखने के बाद कहता है कि हमारा स्कूल तो पीछे ही रह गया। फिर शिनचैन प्रिंसिपल सर को कहता है कि सर हमारा स्कूल तो पीछे ही रह गया, आप बस को रोक दीजिए। तो फिर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। ये देखने के बाद शिनचैन और बो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इन सबको हो क्या गया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे सारे बच्चे गायब होने लगते हैं। ये देखने के बाद शिनचैन और बो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि बस तो कोई भी नहीं चला रहा, प्रिंसिपल सर भी गायब हो चुके हैं और उनकी स्कूल बस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो शिनचैन और बो की हालत और बुरी हो जाती है और उनकी बस किसी भी चीज के आर पार हो जाती है। शिनचैन और बो भी देखते हैं कि उनकी स्कूल बस किसी भी चीज के आर पार हो जाती है। फिर उनके बस की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। फिर शिनचैन और बो को थोड़ा चैन मिलता है, पर उनकी बस समय में पीछे जा रही होती है। फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि उनकी बस समय में पीछे जा रही है। फिर बो कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ पत्थर ढूंढने आया था और तुमने मेरी मदद करी थी। फिर बो को याद आता है कि कल के दिन शिनचैन ने बो को एक पत्थर दिया था। बो उस पत्थर को अपनी पॉकेट से बाहर निकालने लग जाता है। फिर बो कहता है ये वही पत्थर है जो कल तुमने मुझे दिया था शिनचैन, और उस पत्थर पर लिखा था द प्लेस ऑफ द एंड। इसका मतलब है कि वो जगह जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उनकी बस बहुत ज्यादा डरावने लुक में आ जाती है और वो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारी जान बच जाए। तो फिर वो खिड़कियां खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन एक भी खिड़की बो से नहीं खुलती। तो फिर शिनचैन बोलता है मैं इस पत्थर को अभी तोड़ दूंगा। तो फिर शिनचैन उस पत्थर को फेंक देता है, पर कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो फिर वो शिनचैन को पत्थर देकर बोलता है कि इस पत्थर को जोर से पकड़ के रखना शिनचैन, मैं इस पत्थर से ये अक्षर मिटाने की कोशिश करता हूँ। फिर वो उस पत्थर से वो अक्षर मिटाने की कोशिश करता है। फिर वो उस पत्थर से अक्षर मिठाई देता है और वो पत्थर एकदम साफ हो जाता है। फिर शिनचैन और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं उस पत्थर से और उन्हें लगने लग जाता है
है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम सेफ हैं। पर उस पत्थर पे लिखे हुए सारे अक्षर वापस आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर वो अपने सारे पत्थर निकाल लेता है और वो उन पत्थरों से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। शिनचैन भी उस पत्थर को तोड़ने की काफी कोशिश करता है कि वो उस पत्थर को तोड़ दे, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं तोड़ पाते। शिनचैन बोलता है कि मैं एक और चीज कर सकता हूँ जिससे शायद ये पत्थर टूट जाए। फिर शिनचैन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस पत्थर को तोड़ दे और तभी अचानक से उनकी बस हवा में उड़ने लग जाती है। शिनचैन और बो को काफी परेशानी हो रही होती है बस के अंदर। फिर बो बोलता है अब एंड पॉइंट आ चुका है, अब हम खत्म हो जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उनकी बस एंड पॉइंट की तरफ जाने लगती है और लगभग उनकी बस एंड पॉइंट पे पहुंची गई होती है। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पत्थर टूट जाता है बस में ही और उधर जितना भी आंधी तूफान आया होता है वो सब खत्म हो जाता है। फिर बो और शिनचैन पार्क में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता। फिर आगे बो खड़े होता है और वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और शिनचैन को बहुत जोर से टॉयलेट आ रही होती है तो भागकर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। फिर बो की नजर उस पत्थर पे जाती है जिसके 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। फिर बो उन पत्थर को लेता है और सूरज की तरफ देखने लग जाता है और बो को वो स्कूल बस भी दिख रही होती है और वो स्कूल बस उधर से गायब हो जाती है। बो को ये देखकर काफी अजीब लगता है कि वो बस वहाँ से गायब हो गई है। फिर शिनचैन और बो मिलकर उन दोनों टुकड़ों को दफना देते हैं। फिर एपिसोड के अंत में प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हमें कोई भी अनजानी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए और यही कहकर एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।